अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जो सेगमेंट लेके मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने यूट्यूब पे और अपने हनीसारा टीवी के पेज पर। आज हम कुछ सीखना और सिखाना चाहते हैं ताकि जो है आगे चलकर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जो हैं वो डिजिटल मीडिया के जो फ़वाइद हैं उससे जो है आशना हो और अपने रोज़मर्रा के काम काज और जो यूट्यूब पे या पेज पे जो काम कर रहे हैं उसको एक मुस्तकिल तरीके से करें और एक कवानीन व ज़वाबित और एक स्क्रिप्ट बनाकर कर लें तो यकीनन ये फ़ायदा मंद होगा। और वो फ़ायदा मंद कैसे होगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 150 से 200 नौजवान ऐसे हैं जो अपने ज़रिए आमदन जो है वो इन्हीं जो चैनल्स से जो है वो कमा रहे हैं। उनमें मैं आपको बताते चलो, हमारे बहुत ही काबिल कदर हमारे दोस्त हैं महबूब साहब, जिनका ताल्लुक़ नगिर से है। उन्होंने सरकारी जॉब छोड़कर जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं और मंथली वो बहुत अच्छी आमदनी उनकी है और वो कमा रहे हैं। इसी तरतीब से हमारे दीगर भी हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अच्छी कमाई कर रहे हैं और जो है गिलगित बल्तिस्तान में रोज़गार के मौके जो है वो न होने के बराबर है। यकीनन जो है वो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी नहीं है। हमारे पास टूरिज़म है, हमारे पास सयाहत है, हमारे पास सकाफ़त है, हमारे पास एक तारीख़ है और रस्म और रिवाज है जिसको हम जो है जो हमारे लिए यूनिक है और म्यूज़िक यहाँ का यूनिक है। यकीनन जो है हमारे दोस्त जो है वो क्रिएटर जो है ख़ास तौर पे जो कुछ तख्लीक़कार है जिसको कहा जाता है, अगर वो जो है वो इस शोबे में आते हैं तो यकीनन उनको कोई और जॉब करने की और सर्विस करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। यहाँ पर जो है हमें जो है इसको समझने की ज़रूरत है। आखिर क्यों जो है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जो है वो इस शोबे को छोड़कर जो है वो इस काम को छोड़कर किसी और वर्क की तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ या वो गैर सरकारी नौकरी की तरफ चले जा रहे हैं। जिनके पास ये स्किल मौजूद है, हमारे हिसाब से जो मैं सोशल मीडिया पे जो मैं देख रहा हूँ कम से कम 5 से 6 हज़ार नौजवान इस किस्म के हैं। उनके पास ऐसी एबिलिटी मौजूद है कि वो क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, अच्छे पैकेजेस बना सकते हैं और अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसकी बुनियाद पे वो अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर में फैला कर न सिर्फ अपने लिए एक एयरिंग का एक ज़रिया बना सकते हैं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत चेहरा भी जो है वो दुनिया भर को दिखा सकते हैं। मैं अपनी मिसाल आपको दूंगा कि मैं गुज़श्ता कई सालों से जो है वो वीडियो बना रहा था, अपलोड कर रहा था। वो सियासी भी हुआ करते थे, सकाफ़ती भी हुआ करते थे, टूरिज़म पर भी हुआ करते थे, लेकिन वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपलोड कर रहा था। फिर एक दोस्त ने मशवरा मुझे दिया कि आप बाज़ाब्ता अपने चैनल को मोनेटाइज़ करें और इस पे जो है काम करें तो यकीनन आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। यकीनन मैंने जो है कोशिश किया और 7-8 महीने मैंने, क्योंकि मैं सुस्त वाक़ा हुआ हूँ, हमारे दीगर साथियों ने 1 महीने और 1.5 महीने में भी जो अपने चैनल्स को गिलगित में जो है साथियों ने मोनेटाइज़ किया है। तो 6-7 महीने में मैंने मोनेटाइज़ किया। तकरीबन 1.5-2 साल से मेरे चैनल से जो है वो अच्छी खासी आमदनी आ रही है और मैं जो है वो महसूस कर रहा हूँ कि मैंने गुज़श्ता जो 10-12 साल से जो वीडियोस बनाए थे उनको अगर मैं उसी वक्त जो है वो इस पे काम करता तो यकीनन जो है इस वक्त मेरा चैनल जो है और भी बिल्टअप होता और बहुत फेमस होता। तो यकीनन जो है मैं नौजवानों को दावत देना चाहता हूँ कि वो इस फील्ड में आए और उनके पास बहुत से हमारे मौज़ूआत हैं, एक मौजू को लेकर जो है वो अपना चैनल बनाएं और यकीनन जो है हमारे पास कसीर तादाद में मवाद मौजूद है। ये पहाड़, ये ज़मीन, ये चश्मे, यहाँ पर पकने वाले पकवान, यहाँ पे उबलते हुए चश्मे जैसे कि मैंने आपको कहा ग्लेशियर्स है, हमारी सकाफ़त है, हमारे कल्चर है, हमारे म्यूज़िक है, टूरिज़म है, जो हमारे जो मनाजिर हैं मुख्तलिफ़ ऐसे एक्सप्लोर जो नहीं हुए उन एरियाज़ को आप अपने चैनल के ज़रिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यकीनन जो है वो ये एक बहुत ही आसान काम है जिसके ज़रिए आप जो है अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवाएं और अपने वीडियोस को ख़ास तौर पे जो है प्रोफेशनली बनाएं और स्क्रिप्ट लिख के बनाएं और अच्छे अंदाज में बनाएं ताकि आपको जो है वो इसका फ़ायदा पहुँचे। और फ़ायदा पहुँचने के लिए जो है यकीन लाजमी है कि आप जो है वो
میرے اگلے ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں کہ ہم نے چینل کس طرح بنانا ہے اور کس طرح چلانا ہے، میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، اگر میرے چینل ہنی سارا ٹی وی کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر میرے پیج پہ اگر آپ ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک اور فالو بھی کر لیں۔ میں اس قسم کے جو ہے وہ مزید ویڈیوز بناؤں گا جس میں میں آپ کو یہ طریقہ سکھاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے چینل کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ایک کمائی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، کس طرح مونوٹائز کر سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے نوجوان خاص طور پہ بہت زیادہ جو ہے کریٹیو مائنڈ کے ہیں، وہ اگر اس فیلڈ میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے 150 یا 200 کے قریب جو گلگت بلتستان کے چینلز ہیں جو مونوٹائز ہوئے ہیں، مختلف موضوعات کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی ایک موضوع چن لیں اور اس فیلڈ میں آ جائیں، اور بہت جلد ہم ایک جو ہے گروپ بنانے والے ہیں گلگت بلتستان کے جو یوٹیوبرز ہیں، آپ اس گروپ میں بھی آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے، اور جو مسئلہ ہوگا یقیناً واٹس ایپ گروپ میں جو ہے ہم بیٹھ کر جو ہے ان معاملات پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس وقت آپ میرا ہنی سارا ٹی وی پہ جو ہے یہ پیکیج دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ اتنا معلوماتی نہیں ہے، لیکن ضرور جو ہے آپ کے سوچ پہ ایک دستک ہے کہ ہمیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے کریں، اور اس ایک نہج پہ اس کام کو کریں تاکہ اس کا کوئی فائدہ پہنچے۔ صرف اور صرف ہم نیٹ کے جو ہے وہ پیکیجز لے کے 550 دیتے ہوئے منتھلی جو ہے وہ اپنے جیب سے دے رہے ہیں، تو کیوں نہ جو ہے وہ اس سے آمدنی کا حاصل کر کے جو ہے اسی پہ جو ہے وہ اپنے اخراجات ڈال دیے جائیں۔ تو یقیناً اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اخراجات، ہمارے جتنے یوٹیوبرز ہیں وہ اپنے اخراجات جو ہیں تقریباً نارملی جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں وہ اسی چینل سے پورا کر رہے ہیں، اور بہت ہی آسان ہے۔ اس میں جو ہے آپ کا ایڈسن اکاؤنٹ کے ذریعے بڑی آسانی سے آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے شفٹ ہو جاتے ہیں، اور انتہائی بااعتماد طریقے سے گوگل جو ہے وہ آپ کے جو انکم ہے، ایئرننگ جو ہے ڈیلی کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہے، اور بعد میں جو ہے مہینے کی ہر ماہ جو ہے وہ آپ کے ایڈسن اکاؤنٹ میں شفٹ کرتا ہے جہاں سے آپ وڈراول کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو مزید اس میں ویڈیوز میں دکھاؤں گا، دیکھتے رہیے گا ہنی سارا ٹی وی اور مجھ سے جڑے رہیے گا۔ اچھے ویڈیوز کے لیے ہنی سارا ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر کو اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔